Today we will read chapter 7, Diligence, okay, of supplementary reader part first, moral education. So let's start. सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही. तो इस वर्ल्ड में डिलिजेंस मैन, ठीक है, डिलिजेंट मैन है ना, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो पा नहीं सकता. वो अपने हार्ड वर्क के बल पर अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेता है. ठीक है, जो भी वो पाना चाहता है वो पा लेता है. और इसी के अपोजिट एक जो आइडियल मैन है ना, वो हमेशा दुख झेलता है और सांसारिक उलझनों को भोगता है. ठीक है. On the other hand, an ideal man is always sad and faces a lot of difficulties. बहुत सारी उसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. तो टेंडेंसी टू वर्क हार्ड इज डिलिजेंस. मेहनत करने की प्रवृत्ति ही श्रमशीलता है. डिलिजेंस में श्रम करने का, वर्क करने का, है ना, हार्ड वर्क करने का नेचर और डिजायर मीन्स वृत्ति निहित है ना. हार्ड वर्क मनोरथ पूर्ति के लिए किया जाता है और ऐसा हार्ड वर्क जिसका कोई ध्येय ना हो, ठीक है, जिसका कोई एम ना हो, वो डिलिजेंस की सीमा में नहीं आता. तो हार्ड वर्क बॉडी को हेल्दी रखने के साथ ही मन को निरर्थक सोच से, है ना, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखता है. हार्ड वर्क से जो एक्सपीरियंस या नॉलेज प्राप्त होता है वो संस्कारों का एक ऐसा बीजारोपण करता है जो हम किसी टीचर, बुक या फ्रेंड से प्राप्त नहीं कर सकते. इससे व्यक्ति का अहंकार शून्य, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड और कलाओं में मीन्स स्किल्स में वो पारंगत हो जाता है. अ मैन कैन अचीव एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इन आर्ट थ्रू हार्ड वर्क. ठीक है, हार्ड वर्क से. तो बॉय हो, एडोलसेंट मीन्स युवा हो या वृद्ध हो, ठीक है, सभी प्रतिपल किसी न किसी काम को करते रहते हैं. तो हमारी मसल्स हमें कुछ ना कुछ करने को मजबूर करती हैं. तो जीवन जो लाइफ है सिर्फ खाने पीने और सोने को ही नहीं कहते हैं. जो हार्ड वर्क नहीं करता या तो वो रोगी होता है, सिक होता है, या तो फिर आइडल मीन्स आलसी, लेजी. और हार्ड वर्किंग पर्सन अपने सहित अपनी सोसाइटी और नेशन को उन्नतिशील और विकसित बनाते हुए अपनी यश कीर्ति की पताका को ऊंचा करते हुए प्रशंसनीय होता है. विश्व के जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहां के सिटीजन हार्ड वर्किंग है. जैसे जापान का एक एग्जांपल लें, है ना, तो जापान का एग्जांपल हम सबके सामने है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेस्तानाबूद हो गया था. ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया था पूरी तरीके से, लेकिन वहां के नागरिकों ने अपने हार्ड वर्क के द्वारा उसे आज वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में प्रतिष्ठित कर दिया है. ठीक है, नेशंस में प्रतिष्ठित कर दिया गया है. तो यहाँ ये जो यहाँ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ जो लोगों को ग्रेट बनाते हैं, जो डिलिजेंस है आपका, है ना, श्रमशीलता है, वो लोगों को ग्रेट बनाता है. तो उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं. सबसे पहले देखें आप, यहाँ पर मैं एक स्टोरी की तरह आपको सुना देती हूँ कि हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के एक छोटे से गांव ग्रीन में जन्म लिया. उनका वहां बर्थ हुआ. तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. गरीबी और अकर्मण्यता का कोई मेल नहीं होना चाहिए. इस तथ्य को फोर्ड ने 12 वर्ष की ही एज में जान लिया था. तो बाल्यकाल, चाइल्डहुड में ही
गरीबी से लड़ने और इस अभिशाप से मुक्ति प्राप्त करने का उसने संकल्प कर लिया था। वो जॉब करने लगा, रात में पढ़ाई करता था, मशीनों को बनाना, सुधारना, माइंड में यही उधेड़ बुन चलती रहती थी उनकी। लगन और डिलीजेंस, है ना, मीन्स उनके हार्ड वर्क से, ठीक है, डिलीजेंस, हार्ड वर्क का रिजल्ट ये हुआ कि हेनरी एक स्वावलंबी यंत्रकार मीन्स मैकेनिक बन गया। फोर्ड ने मोटर बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया। वह इस वर्क में अधिक से अधिक निपुण होता गया। ठीक है, सक्सेस की ओर बढ़ते हुए उसने कभी पीछे ही नहीं देखा। आज अमेरिका में उनका कार बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, उसमें लगभग 50,000 पर्सन काम करते हैं। धन ने, जो मनी थी, उनने फोर्ड को घमंडी नहीं बनाया। वे फोर्ड फाउंडेशन में के माध्यम से लाखों का डोनेशन कर चुके थे हैं। ठीक है, और वेलफेयर, जन कल्याण के कार्यों में उनकी ये आर्थिक सहायता उन्हें हमेशा ही अपनी गरीबी के दिन याद कराती रहती है। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो वृक्ष के समान होते हैं। ठीक है, ट्रीज के समान, है ना, फल लग जाने पर वे झुक जाते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड। मतलब ज्यादा धन की वजह से वो क्या हुए, झुक गए, है ना, डोनेशन देने लगे इधर उधर, मतलब उनमें अहंकार नहीं आया। ठीक है, एक और यहाँ पर दिया हुआ है इंसिडेंट कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वे हार्ड वर्क करने से दूर भागते थे। वे दिन भर घूमते और काम रत्ती भर भी ना करते। वे खाते पीते और सो जाते। तो बेचारे फादर सवेरे से शाम तक काम में लगे रहते। इसी प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। किसान अब ओल्ड हो चला था, वृद्ध हो चला था। तो एक दिन वो कॉट मीन्स होता है चारपाई, खटिया, है ना, पर लेटे लेटे किसान सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे चारों आलसी बेटे घर बार बेच देंगे या फिर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगेंगे। वो चिंता में घुलने लगा। उसने अपने बेटों को समझाया, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जब वह थक कर कॉट पर लेटा था, मीन्स चारपाई पर लेटा था, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, खेत में मैंने धन दबा रखा है, उसे खोद कर निकाल लेना। इस प्रकार तुम खुशी खुशी जीवन बिताते रहना। चारों बेटे ने धन के लोभ में खूब हार्ड वर्क करके पूरा खेत खोद डाला, पर हाथ कुछ नहीं लगा। जमीन जो थी वो पोली हो गई। अब बरसात आ गई। उन्होंने गांव वालों के कहने से खेत में बीज, सीड्स जो होते हैं वो सो कर दिए, मीन्स बो दिए। अब फसल लहला उठी, पैदावार बहुत अच्छी हुई। उन्होंने अनाज बेचा, खूब पैसा मिला। तब उन्हें अपने पिता की बात याद आई कि खेत में धन छिपा है, वो समझ में आ गई। अब वे मन लगाकर खूब हार्ड वर्क करते और फसल उगाकर वर्ष भर का खर्चा, पूरे साल भर का खर्चा मजे से चलाते। सच है, परिश्रम का फल मीठा होता है। इट इज ट्रू दैट फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर आर ऑलवेज स्वीट। ओके, एक और इंसिडेंट दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, और कल ही फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। So rest, you will read and try to find answers.